एक 15-16 साल का लड़का जो ड्रग का एडिक्ट है। ड्रग ना मिलने की वजह से वो रूम में बेचैन था। लाख कोशिश करने के बाद उसको ड्रग नहीं मिल रहा था। तभी उसको अपने दोस्त की एक बात याद आती है। डार्क वेब पर सब कुछ मिलता है। बस फिर क्या था, वो अपने लैपटॉप पर डार्क वेब एक्सेस करता है। थोड़ा सर्च करने के बाद उसको एक वेबसाइट मिलती है जो थोड़ी वियर्ड होती है, जहां उसको ड्रग ऑर्डर करने का ऑप्शन मिलता है। फिर क्या, वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी डिटेल उस वेबसाइट पर डालता है और ड्रग्स ऑर्डर कर लेता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं मगर कुछ नहीं होता। लड़का रूम में बैठे सोचता है वो एक फेक वेबसाइट होगी। अचानक बेल बजती है। वो डोर ओपन करता है। घर के बाहर कोई नहीं होता। अचानक उसकी नज़र नीचे पड़े एक पार्सल पर जाती है। वो पार्सल लेता है और अपने रूम में एंटर होता है। पार्सल ओपन करता है तो उसमें ड्रग्स होते हैं, बहुत सारे ड्रग पैकेट्स। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता, मगर उसको क्या पता वो किस मुसीबत में पड़ने वाला है। इस लड़के का नाम सैम होता है। सैम के फादर नहीं थे, बस मदर थी जिसके साथ वो रहता था। दूसरे दिन उसकी माँ उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस चली गई। Good morning, Sam. Thanks, Mom. Study well. सैम ने ब्रेकफास्ट किया एंड वो टीवी देखने लगा। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें उसको वेलकम किया जाता है एज अ न्यू मेंबर एंड एक टाइम दिया जाता है ऑनलाइन ज्वाइन होने का। सैम थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो तो बस ड्रग्स चाहता था और कुछ नहीं। वो अपने दोस्त को ये बात बताता है। दोस्त कहता है, I want to join that dark show. I'm scared. It's okay. It'll be fine. I'll be with you. उस मैसेज में एक टाइम दिया होता है प्रोग्राम ज्वाइन करने का। You are invited to join the dark web show at 11 p.m. दूसरे दिन सैम देखता है उसकी मॉम बिना उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाए ऑफिस चली जाती है एंड एक नोट्स उसके लिए छोड़ देती है। डियर मैन, मैं 1 वीक के लिए आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ। टेक केयर डियर। सैम दिए हुए टाइम पर लिंक ओपन करता है बट वहाँ कुछ नहीं होता। पूरी स्क्रीन ब्लैक होती है। वो कुछ मिनट वेट करता है मगर स्क्रीन बंद ही कर रहा होता है कि एक मास्क मैन स्क्रीन पर आता है। सैम को बताया जाता है कि इस शो के कुछ रूल है। इस शो के कुछ रूल है जो किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करना है। एक बार शो स्टार्ट कर दिया तो पूरा खत्म करना है। अगर पुलिस या किसी को भी इसके बारे में बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सैम बहुत ज्यादा डर जाता है एंड प्रोग्राम स्टार्ट होता है जिसमें कोई वुमन जिसका फेस झका हुआ है, हाथ और पैर बंधे हुए चेयर पर बिठाया गया है। एक आदमी मास्कमैन को ऑर्डर देता है, इस औरत को मारो। मास्कमैन उसको मारता है। उसको टॉर्चर किया जाता है। एक आदमी ऑर्डर देता है, इस औरत का मांस निकालो। जैसे उसका मांस निकाला जाता है सैम के होश उड़ जाते हैं। वो सैम की मदर थी। वो चिल्लाता है, तड़पता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। Please release my mom. उसके सामने उसकी माँ को टॉर्चर किया जाता है। शो खत्म होता है। वो दौड़ते हुए अपने दोस्त के पास जाकर उसको सब बताता है। You have to believe me. I saw it. It was Mom on the dark web. They were torturing her. We have to do something right now. उसी दिन से सैम, उसका दोस्त और उसकी माँ मिसिंग है। उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। मैं आपको ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ। ये है डार्क वेब की एक स्टोरी। इस तरह के कई स्टोरी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। The dark web remains a haven for illicit activities, with untraceable transactions fueling a shadow economy. Tonight, we delve into the shadowy world of the dark web, where mysterious cybercrimes and encrypted codes challenge our digital security. आपने डार्क वेब का नाम तो सुना ही होगा। फॉर क्यूरियोसिटी, जब आपने इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए गूगल या यूट्यूब पर सर्च किया होगा, आपको हर वीडियो में बताया गया होगा कि
The dark web is like a hell, very difficult to escape once we enter into it. अगर मेरी राय बताओ तो एक आम इंसान का डार्क वेब से दूर रहना ही सही है, क्योंकि ये आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे जब ये इतना खतरनाक, इसको बंद क्यों नहीं किया जाता, इसको किसने बनाया, इसको एक्सेस कैसे करते हैं, और बहुत कुछ। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो या गूगल पर सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप में से कुछ लोग एक बार डार्क वेब को एक्सेस करना चाहते होंगे। हाँ, आप कर सकते हैं। बता दूं, डार्क वेब को विजिट करना गैर कानूनी नहीं है, मगर डार्क वेब पर कुछ गलत करना गैर कानूनी है। सबसे पहले डार्क वेब है क्या, ये समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें इंटरनेट को पूरी तरह समझना होगा। देखिए, इंटरनेट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है द सरफेस वेब। ये पूरे इंटरनेट का 4 to 10% होता है, जैसे यूट्यूब, विकिपीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। Surface web, the part of the internet indexed by search engines and accessible to everyone. आपको एक क्वेश्चन करता हूं, अगर आपको यूट्यूब ओपन करना हो, कोई वेबसाइट ओपन करना हो, जैसे रेलवे टिकट बुकिंग, ऑनलाइन फॉर्म भरना या ऑनलाइन स्टोर जहां से आप कुछ परचेस करते हो, तो आप गूगल पर जाकर उस वेबसाइट को एक्सेस करते हो। इससे हमें 2 चीजें पता चलती है। सरफेस वेब की कोई वेबसाइट एक्सेस करना हो तो वो एक सर्च इंजन से एक्सेस होती है, जैसे गूगल, बिंग एक्सेट्रा। मतलब ये सारी वेबसाइट सर्च इंजन में इंडेक्स है, इन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब आते हैं इंटरनेट के सेकंड पार्ट पे, जिसको कहा जाता है डीप वेब। ये पूरे इंटरनेट का 90 to 95% है। इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा इसे कहा जाता है। शॉर्ट में इसको समझना हो तो ये है स्टोर हाउस, सर्वर रूम ऑफ इंटरनेट, जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके लिए आपके पास कुछ खास परमिशन होनी चाहिए, जैसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड। इसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे बैंकिंग डेटा, प्राइवेट डेटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स, सब्सक्रिप्शन वेबसाइट। आप समझते हैं डार्क वेब। ये इंटरनेट का सबसे छोटा हिस्सा है। ये टोटल इंटरनेट का 1% या उससे कम आप समझ सकते हैं। अगर डार्क वेब एक्सेस करना हो तो आप नॉर्मल सर्च इंजन जैसे गूगल से एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करने के लिए आपको टोर नाम का ब्राउजर डाउनलोड करना होता है। टोर जो आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ये बिल्कुल फ्री है, मगर इसको इंस्टॉल करके आपका काम नहीं होगा। आपको डार्क वेब की वेबसाइट भी तो पता होनी चाहिए, आपको उसके लिए रिसर्च करनी होगी। मेरी तो एडवाइस है आप इससे दूर ही रहे, क्योंकि डार्क वेब पर ज्यादातर वेबसाइट गलत ही होती है। यहाँ किसी को लॉय टॉर्चर करना, किसी की सुपारी देना, इलीगल वेपन्स खरीदना बेचना बहुत आम है। हो सकता है आप किसी के ट्रैप में फंस जाओ। एक बात बता दूं, टॉर इंस्टॉल करना इज नॉट क्राइम, डार्क वेब एक्सेस करना इज नॉट क्राइम, बट डार्क वेब पर क्रिमिनल एक्टिविटी करना इज क्राइम। आपके माइंड में ये सवाल आया ही होगा, इसको किसने और क्यों बनाया? तो बता दूं, जैसे हर टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कुछ अच्छा करने की नीयत से किया जाता है, डार्क वेब भी एक अच्छी नीयत से बनाया गया था। इसको बनाया गया था 1995 में बाय यूएस नेवी रिसर्च लैबोरेटरी साइंटिस्ट के द्वारा। इसको बनाने का मकसद था जो गवर्नमेंट सीक्रेट कम्युनिकेशन या कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो सेफली ट्रांसफर हो पाए विदाउट ऑनलाइन प्राइवेसी के। फिर 2001 एंड 2003 को टोर पब्लिक किया गया एंड पब्लिक स्टार्ट क्रिएटिंग वेबसाइट ऑन टोर विच मेड डार्क वेब, जिसमें ज्यादा वेबसाइट गलत लोगों के जरिए गलत काम करने के लिए बनाई जाने लगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सब गलत ही काम होते हैं। गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा ट्रांसफर करने के लिए, सीक्रेट एजेंसी प्राइवेटली एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉर्मल इंटरनेट पर कोई गलत काम हो रहा होगा तो उसको आईपी एड्रेस से ट्रैक करके पकड़ा जाता है, मगर डार्क वेब अलग तरह काम करता है। डार्क वेब पर कोई वेबसाइट क्रिमिनल एक्टिविटी कर रही हो तो उसको बंद भी किया जाता है, मगर दूसरे दिन दूसरी वेबसाइट बन जाती है। एंड ट्रैक करना कि किसने इस वेबसाइट को बनाया बहुत ही
टफ होता है। हैकर वेबसाइट इंटरनेट पर नहीं होस्ट करते बल्कि अपने घर का पीसी होस्टिंग के लिए यूज करते हैं, जिसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब पर पेमेंट ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में होता है, जिसको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। डार्क वेब सर्वर एंड यूजर्स अलग अलग कंट्रीज में हो सकते हैं, इसलिए ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। मगर इसका मतलब ट्रैक करना नामुमकिन है, ऐसा नहीं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिल्क रोड केस। जैसे ही इस वीडियो पर 10 के लाइक्स आएंगे, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये थी एक कोशिश डार्क वेब के बारे में आपको समझाने की।